एस.सी. वर्मा बुक के इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द बलून, द लाइट रोप एंड द मंकी शोन इन फिगर आर एट रेस्ट इन द एयर। इफ द मंकी रीचेज द टॉप ऑफ द रोप, बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछले दो क्वेश्चंस में बताया था। कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, देन सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करता है। अब इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन ये है कि इसमें जो भी मोशन हो रहा है, ये जो बंदर है वो ऊपर जा रहा है और बलून नीचे आ रहा है, तो ऊपर नीचे वाला जो भी मोशन है सारा वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपको अब लग रहा हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बलून का भी mg होगा, बंदर का भी ये स्मॉल mg होगा। तो इसमें मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम dp बाई dt इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अगर ये लगाऊंगा तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा जो लीनियर मोमेंटम है वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट कैसे रहेगा। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा तो जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, जिसको मैं अभी y सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूँ, y इसलिए क्योंकि मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट कैसे होगा। अब थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में ही दे रखा है कि रोप, मंकी, बैलून आर एट रेस्ट इन द एयर। अगर वो एयर में रेस्ट है तो ऑब्वियसली सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक बॉयंसी फोर्स होगा और ये दोनों फोर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे, तभी तो ये बंदर और बलून जो है वो एयर में एट रेस्ट है। तो एट रेस्ट है इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, mg और ये स्मॉल mg जो भी होगा, साथ ही साथ इसमें बायोंसी फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स अभी भी आपका 0 हो गया। एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डायरेक्शन दिस विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वो चेंज नहीं करेगा। ये स्मॉल मास m वाला बंदर अगर ये ऊपर जाता है और बलून सपोज डिस्टेंस d से नीचे आता है, बंदर जो स्मॉल मास m का है वो ऊपर जा रहा है डिस्टेंस l, लेकिन ये डिस्टेंस l किसके रिस्पेक्ट में है, ये इस बैलून जो यहाँ पे बना हुआ है m इसके रिस्पेक्ट में है। तो अगर मैं यहाँ ग्राउंड से बैठ के बंदर का मोशन देखूं, मंकी का मोशन देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा कि मंकी तो ऊपर l से गया, लेकिन जैसे ही वो l से गया साथ ही साथ बैलून भी नीचे d से नीचे आ गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप इसका मोशन देखें तो क्या हो जाएगा, m इंटू एल माइनस डी, क्योंकि l अगर ये ऊपर जा रहा है, मंकी l से ऊपर जा रहा है लेकिन d से बैलून नीचे आ रहा है, तो l माइनस डी हो गया। और इस क्वेश्चन में भी मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो m इंटू एल माइनस डी हो गया ये माइनस m इंटू डी। ये माइनस m इंटू डी क्यों होगा, क्योंकि अगर बैलून नीचे आ रहा है, बैलून अगर नीचे की तरफ आ रहा है d डिस्टेंस से, तो इसलिए माइनस हो गया। माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 0 होगा। तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं d इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो इस क्वेश्चन में अभी आंसर देखिए बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन नंबर 13 में आया था और कॉन्सेप्ट भी वही है। सिर्फ डिफरेंस इसमें ये किया है कि हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होकर इसमें क्या किया, वर्टिकल मोशन कर दिया। और वर्टिकल में फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसल आउट कर दिया बायोंसी फोर्स ऑफ बायोंसी ने। इसलिए जो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में भी जो मोशन हो रहा है उसमें सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है y ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी कॉन्सेप्ट पर जेईई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में दे रखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M हैज अ सर्कुलर कट with a frictionless surface as shown. The block rests on the horizontal frictionless surface of a fixed table. ये टेबल है और सब जगह frictionless है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। Initially the right edge of the block is at x is equal to 0. ये ब्लॉक जो है यहाँ पे था x is equal to 0 पे था। In a coordinate system fixed to the table, a point mass small m is released from rest at the topmost point of the path as shown. यहाँ से रिलीज हो रहा है और ये ऐसे रिलीज होकर यहाँ पे नीचे आ रहा है and it slides down. When the mass loses contact with the block, its position is x and velocity is v
एट दैट इंस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शंस मे बी ट्रू। तो इसका भी देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सिमिलर है जो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चंस किए थे। ये जो स्मॉल मास m है वो यहाँ से ऐसे स्लाइड करके इधर आ रहा है, और ये जो कैपिटल M वाला है वो पीछे की ओर ऑब्वियसली जाएगा, बैकवर्ड रिकॉइल होगा उसमें। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस प्लेन में राइट लेफ्ट जो भी मोशन हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में कोई आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है। F एक्सटर्नल क्या है इस डायरेक्शन में, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। F एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब x डायरेक्शन में मेरा मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम कंजर्व्ड है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कांस्टेंट है, लेकिन इनिशियली टू बिगिन विथ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, वो 0 थी। तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या फाइनल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सब कुछ 0 है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो पिछले 3-4 क्वेश्चन में कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन भी है कि सेंटर ऑफ मास के जो पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम जिसमें 2 बॉडीज हैं, कैपिटल M और ये स्मॉल m वाला, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो x कोऑर्डिनेट, मैं y कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि y कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, तो उसको आप भूल जाइए। लेकिन x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और उसी का यूज़ करके मुझे फाइंड करना है कि जब ये m वाला मास जो है वो नीचे अगर ये आ जाता है, ये स्मॉल m अगर यहाँ पर आ गया, तो ये जो कैपिटल M है वो कितना पीछे जाएगा। सपोज ये डिस्टेंस d से पीछे जा रहा है, तो मैं अब लिखता हूँ m इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्मॉल m क्या हो जाएगा, r माइनस डी होगा। माइनस डी क्यों होगा, बार बार मैं बताता हूँ कि हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं हर मोशन को, तो ये r डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r कवर कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r कवर कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक m, लेकिन साथ ही साथ बिगर ब्लॉक आपका d डिस्टेंस से पीछे गया, इसलिए स्मॉल m इंटू r माइनस डी, माइनस कर दीजिए यहाँ पर कैपिटल M इंटू डी, माइनस डी इसलिए क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। तो इसको आप अगर इज इक्वल टू 0 इससे फाइंड करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी mr बाई m प्लस m। तो ये तो डिस्टेंस d है, और ऑब्वियसली ये x इज इक्वल टू 0 से इतना पीछे जा रहा है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट ये होगा माइनस mr बाई m प्लस m। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि जब ये मास m यहाँ नीचे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी या उसका स्पीड क्या होगा। तो उसके लिए आपको जब भी वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करना हो और कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करना। जब ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो m सपोज उसका वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी किस तरफ है, राइट डायरेक्शन में है, m इंटू वी इसका मोमेंटम हो गया। अब मुझे मालूम है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है वो इनिशियली भी 0 था और फाइनली भी 0 होना है। तो जब ये मेरा स्मॉल m यहाँ पर आ गया, इसके कारण मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, और कैपिटल M है उसका वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v इंटू कैपिटल M मैं लिख रहा हूँ, ताकि ये डिनोट करने के लिए कि ये कैपिटल M की वेलोसिटी है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी एम, क्योंकि जितना ये मोमेंटम टुवर्ड्स राइट होगा स्मॉल वाले के कारण उसी को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो m इंटू वी इज इक्वल टू m टाइम वी एम। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आ गया कि m स्मॉल m इंटू वी हुआ आपका टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव मोमेंटम कितना है, दिस हैज टू बी बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव मोमेंटम ऑफ द बिगर ब्लॉक m इंटू वी एम। और अब हमें मालूम है कि ये हाइट h से नीचे आया है, मैं लिख सकता हूँ mgh, दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M, अब ये vm स्क्वायर। अब ये इस v और vm में रिलेशन है, इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ कि vm क्या हो जाएगा, mv डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अब इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा 2mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर प्लस m इंटू वी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम वी बाई एम होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको v की वैल्यू जो है वो रूट अंडर
2gr/1 प्लस m/m आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल एलजेब्रा है, यहाँ से यहाँ आना बहुत ही आसान है, तो इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट है। इस प्रॉब्लम में दो पार्ट थे, एक में पूछा गया था कि जो कैपिटल M है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो ये होगा, और दूसरे में पूछा गया था कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास M क्या होगा, तो उसके लिए आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ किया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ करके हम लोग ये लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी ऑफ m, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके आपने ये लिखा mgh, सॉरी जहां जहां मैंने h लिखा है उसको आप r कर ले, क्योंकि इस क्वेश्चन में r इज इक्वल टू h, जितना हाइट ये जो हो रहा है वो r के बराबर ही है, तो जहां जहां h है उसको आप r कर ले, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो mgr इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mvm स्क्वायर, vm को हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद ये सिंपल अलजेब्रा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास m जो है वो ये आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान था, ऑल्दो ये जेईई एडवांस 2017 में पूछा था, ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसी से मिलता जुलता है कोई एक क्वेश्चन है SC वर्मा का ही, क्वेश्चन नंबर 60, और वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।